सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हितोपदेश के 123 श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है दीप निर्माण गंधश्च सुहृद वाक्यम अरुंधतिम न जिग्रंती न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुष। अन्वय गतायुष दीप निर्माण गंधम न जिग्रंती सुहृद वाक्यम न शृण्वन्ति अरुंधतिम न पश्यन्ति। हिंदी अर्थ है आसन मृत्यु वाले व्यक्ति दीपक के बुझने के समय विद्यमान धुएं की गंध को नहीं सूंघ सकते हैं, मित्र के वचन को नहीं सुनते हैं और अरुंधति नामक तारे को नहीं देख सकते हैं। परोक्षे कार्य अंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विस्कुम्मम पयोमुखम। अन्वय है परोक्षे कार्य अंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम तादृशम मित्रम पयोमुखम विष्कुम्मम इव वर्जयेत। हिंदी अर्थ है जो पीछे से कार्य को बिगाड़ने वाला हो तथा सामने मीठी मीठी बातें करने वाला हो, ऐसे मित्र को मुख पर दूध वाले किंतु अंदर जहर से भरे हुए घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। ततः काको दीर्घ निस्वस्य वाच अरे वंचक किम त्वया पाप कर्मणाम कृतम यतः। उसके बाद कव्वे ने दीर्घ निस्वस्य वाच सांस लेकर कहा अरे वंचक, अरे ठग, किम त्वया क्या त्वया पाप कर्मणाम कृतम तुम्हारे द्वारा दुष्ट कार्य किया गया। यतः क्योंकि संलापितानां मधुरै वचोभिः मिथ्योपचारस्य वशीकृतानां आशावतं सर्धतां च लोके किमर्थिनां वंचयितव्यमस्ति। अन्वय है लोके मधुरै वचोभिः संलापितानां च मिथ्योपचारे वशीकृतानां सर्धतां आशावतां च अर्थिनां किम वंचितव्यमस्ति। अर्थ है संसार में मीठे मीठे वचनों द्वारा बातचीत करने वालों को, कपटपूर्ण व्यवहार से वश में करने वालों को, श्रद्धालुओं तथा आशा रखने वाले अभिलाषियों या मनोरथ रखने वालों को क्या धोखा देना उचित है। अर्थात ऐसे प्राणियों को वंचित करना कोई अच्छा कार्य नहीं है। अन्यचे उपकारिणी विश्रब्दे शुद्ध मतौ ये समाचरति पापम तम जन्म सत्यसंध भगवती वसुदे कथम वहसि। अन्वय यह उपकारिण विश्रब्दे शुद्ध मतौ पापम समाचरति ते भगवती वसुदे असत्यसंधम तम जन्म तम कथम वहसि। अर्थ है जो व्यक्ति उपकार करने वाले पर, विश्वास करने वाले पर, सीधे साधे मनुष्य पर धोखा देने का कार्य करता है, हे पूज्य पृथ्वी, ऐसे मिथ्या प्रतिज्ञा वाले अर्थात कपटी व्यक्ति को तू कैसे धारण करती है। अग्रिम 127 श्लोक है दूर्जनेन समम सख्यम वेरम चापि न कार्यत उष्णोदयति चांगारम शीतम कृष्णायते करम। दुर्जनेन समम सख्यम वेरम च अपि न कार्यत उष्ण अंगार करम दहति शीतम च करम कृष्णायते। बुरे आदमी के साथ मित्रता अथवा शत्रुता कुछ भी नहीं करनी चाहिए। जैसे जलता हुआ अंगार हाथ को जला डालता है और ठंडा बना हुआ कोयला हाथ को काला कर देता है। अथवा स्थिति एवं दुर्जनानाम, अथवा दुर्जन व्यक्तियों का यह स्वभाव ही है प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठमांसम करणे कलम किमपि रोति सनै विचित्रम छिद्रम निरूप्य से ऐसा प्रति विशति असंकय सर्वम कलस्य चरितम मश्क करोति। अन्वय प्राक पादयो पतति पृष्ठमांसम खादति करणे किमपि विचित्रम कलम सनै रोति छिद्रम निरूप्य असंकय से ऐसा प्रविशति इत्थम मश्क खलस्य सर्वम चरितम करोति।
दुर्जय व्यक्तियों का स्वभाव है कि पहले पैरों पर गिरता है, पीछे पीठ पर मांस खाता है, कान में कुछ अव्यक्त विचित्र और सुंदर बात शब्दों के धीरे से कहता है, छेद देखकर बिना किसी डर के शीघ्र प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार मच्छर दुष्ट के सभी काम करता है। तथा दुर्जन प्रियवादी च ने तद विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय हालालम विषम। अन्वय, दुर्जन प्रियवादी च एतत् विश्वास कारणम न जिह्वाग्रे मधु तिष्ठति हृदय आलाहलम विषम वर्तते। दुष्ट पुरुष मधुरवासी है, किंतु यह प्रिय बोलना उसके विश्वास का कारण नहीं है, क्योंकि उसकी जीभ में ही मधुरता है, परंतु हृदय में तो भयंकर जहर भरा हुआ है। अथ प्रभाते स क्षेत्रपति लगुड़ हस्तम तम प्रदेशम आगच्छन काकेन अवलोकित। इसके बाद सुबह के समय वह क्षेत्रपति व खेत का मालिक लगुड़ हस्तम हाथ में डंडा लिए हुए तम प्रदेशम आगच्छन उस प्रदेश में आता हुआ काकेन अवलोक कव्वे के द्वारा देखा गया। तम अवलोक के उसको देखकर काकेन कव्वे ने कहा, सके मृग, हे मित्र मृग, तुम आत्मानं मृत्व संदर्श्य वातेन उदर पूरिता पादान स्तब्धीकृत्य तिष्ठ, कि तुम स्वयं को मरे हुए की तरह दिखाते हुए वातेन वायु से उदर को भरकर पादान पैरों को निश्चल करके तिष्ठ पड़े रहो। हम तम चक्षुषी चंचवा किमपि विलिखामी, मैं तुम्हारी आंख पर चोंच से किमपि कुछ लिखता हूं। यदा हम शब्द करोमि तदा तुम उत्थाय सत्वरम पलायिष्यसे, जब मैं शब्द करूंगा तदा तब तुम उठकर शीघ्रता से भाग जाना। मृग तथैव काक वचने स्थित है, हिरण तथैव वैसे ही काक वचने कव्य के वचनों के अनुसार स्थित हो गया। तथा चेत प्रतिना हर्षोत्फुल्लोचनेन तथा मृग अवलोकित है। उसके बाद छेद प्रतिना खेत के मालिक के द्वारा हर्षोत्फुल्लोचनेन प्रसन्नता से खिले नेत्रों के द्वारा तथा विदो उस प्रकार का हिरण मृग अवलोकित है, हिरण को देखा गया। अथासौ इसके बाद वह आशमृतो अस्ति, अरे शमृत अपने आप मर गया, यह कहकर मृगम बंधना मोचित्वा हिरण को बंधन से छुड़ाकर पाषाण संभृतुम सत्वरो भूय, पाषाण जाल को संग्रह करने के लिए शीघ्रता करने लगा। तथा कियत दूर अंतरिते, उसके बाद कि कितनी भी दूर है, थोड़ी दूर अंतरिते छेद बताओ किसा, उसके बाद किसान के थोड़ी दूर चले जाने पर समृग वह हिरण काकस्य शब्दम श्रुत्वा कव्य के शब्द को सुनकर सत्वरम उत्थाय पलायित है, शीघ्र उठकर भागा। तम उद्देश्य उसको लक्ष्य करके तेन उस क्षेत्रपतिना खेत के मालिक ने प्रकोपात गुस्से से क्षिप्तेन फेंके गए लगुड़ेन डंडे से श्रृगालो व्यापादित है, श्रृगार सियार मारा गया। तथा चोक्तम इसलिए कहा गया है, त्रिभी वर्षई त्रिभी मासई त्रिभी पक्षे त्रिभी दिनई अत्युत्कटय पाप पुण्यई ये वह फलम अस्मृति। अन्वय, अत्युत्कटय पाप पुण्य फलम यह एव त्रिभी वर्षे त्रिभी मासे त्रिभी पक्षे त्रिभी दिने अस्मृति। प्राणी बहुत बड़े पाप या पुण्य का फल यहीं पर 3 वर्ष 3 मास 3 पक्ष 3 दिन में भोगता है। अब तो हम ब्रह्मी, इसलिए मैं कहता हूं भक्ष्य पक्षो प्रीति, इसलिए मैं कहता हूं कि
भक्ष्य भक्ष्य की प्रीति यानी प्रीति इत्यादि काक पुनः कव्येन पुनः भक्षितेनापि भवता नाहारं मम पुष्कल त्वयि जीवति जीवामि चित्रगिव इव अनघ। अन्वय ए अनघ भवता भक्षितेन अपि मम पुष्कल आहार न त्वयि जीवति चित्रगिव इव जीवामि। कवि ने कहा, हे धर्मात्मन, तुमको खा लेने पर भी मेरा भोजन पूर्ण रूप से नहीं होगा और तुम्हारे जीवित रहने पर मैं भी चित्रगीव के समान जीवित रहूंगा। अन्यच्च और भी तिरश्चामपि विश्वासो दृष्ट पुण्य कर्मणाम सत्ता में साधुशीलता स्वभावो न निवर्तते। अन्य पुण्य कर्मणाम तिरश्चामपि विश्वास दृष्ट ई सताम साधुशीलत्वा स्वभावो न निवर्तते। केवल मात्र अच्छे कर्म करने वाले पशु पक्षियों का भी विश्वास देखा जाता है, क्योंकि सज्जन प्राणियों का अच्छा व्यवहार होने के कारण उनका स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है। किंच और भी साधो प्रकोपितस्यापि मनो नायति विक्रियां न हि तापितुं शक्यं सागराम्भ तृणोल्कया। अन्वय प्रकोपितस्यापि साधो मन विक्रियां न याति हि तृणोल्कया सागराम्भ तापितुं न शक्यम। अत्यंत कुपित हुए भी सज्जन पुरुष का चित्त विकार या परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता है, जैसे कि घास की अग्नि से समुद्र का जल गर्म नहीं किया जा सकता। हिरण्य को ब्रूते, हिरण्य बोला, चपल तुम चपल हो, चपलेन से इसने सर्वथा न कर्तव्य। चपल के साथ मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। तथा और उसने कहा, मार्जारो महिषो मेष काक का पुरुष तथा विश्वासात प्रभंति ते विश्वातत्नोहितम। मार्जार महिष मेष काक तथा काबुते विश्वा प्रभंति तत्र विश्वास मोहित। बिलाव भेषा मेढ़ा कौवा तथा काय व्यक्ति ये विश्वास करने पर अनिष्ट करने में समर्थ होते हैं, अतः इन पर विश्वास करना कभी हितकर नहीं होता। किंच अन्य शत्रु पक्षो भवान अस्माकं शत्रुना संधि न विधेय। किंच और भी दूसरी बात है, शत्रु पक्ष आप हमारे शत्रु पक्ष के शत्रुना संधि न विधेय, शत्रुओं से संधि नहीं करनी चाहिए। उत्तम यह कहा गया है, शत्रुना नई संदद्या सुश्लिष्टेनापि संधिनाम सुसप्तम पानीयम सम्मेति